संकल्प यात्रा के तीसरा चरण के दौरान हजारीबाग सदर विधानसभा में आयोजित जनसभा में उमड़ी विशाल भीड़ और बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ को भी देखा गया। लोग तो संकल्प यात्रा के तीसरा चरण के दौरान हजारीबाग सदर विधानसभा में आयोजित जनसभा में बड़ी भीड़ यहां पर नजर आई, जहां पर बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित किया। तस्वीरें आपके सामने है, हजारीबाग की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित किया है। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ, आज जो झारखंड में सरकार है उस सरकार से आप कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि सरकार से हम सब लोग जो उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, लोग भय मुक्त हो करके लोग रह पाएंगे झारखंड। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है कि इस राज्य में चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, अपहरण हो, आए दिन हो रही है। बहु बेटियों की इज्जत भी झारखंड में सुरक्षित नहीं है। इस पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, संकल्प यात्रा का तीसरा चरण है और तीसरा चरण के दौरान हजारीबाग से हमने बाबूलाल मरांडी को भी सुना। किस मुद्दे को लेकर के ये जनता को संबोधित कर रहे थे? यदि आज के संकल्प यात्रा की बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी कहीं ना कहीं सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने पूरे जो भाषण था उसमें कहीं ना कहीं सरकार पर ही निशाना साधा है। और जो आरोप है उन्होंने लगाया है कि तो सरकार ने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी सिर्फ घोषणा पत्र तक ही रह गई, कोई भी काम उस घोषणा पत्र में जो सरकार ने चुनाव से पहले जारी किया था उसका कोई भी काम नहीं हुआ है। वहीं सरकार की के जो अफसर हैं उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से राज्य की विधि व्यवस्था है, कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित है, जो लोग हैं वे जो पुलिस की कार्यशैली है उससे भी नाराजगी लोगों में है, क्योंकि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं यदि आज हजारीबाग की जो संकल्प यात्रा थी उस दरमियान देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी सीधे तौर पर सरकार और उनके जो गठबंधन के साथी हैं उनके ऊपर या जरूर इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि या सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जिन्होंने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी चुनाव से पहले उन बातों को भी पूरा नहीं किया। और उन्होंने रांची जैसे विधानसभा क्षेत्र तक की बात की है कि उन्होंने शहरी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, तो समझ सकते हैं जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे किस तरह का वातावरण होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे जनसभा में बाबूलाल मरांडी सरकार की खींचातान में ही दिखे। और जिस तरह से कल टुंडी का भी उपचुनाव का जो घोषणा हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी और आजसू के गठबंधन प्रत्याशी थी उनकी हार का भी कहीं ना कहीं इस पूरे संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी के ऊपर देखने को मिला। तो देखा जाए तो संकल्प यात्रा में आज पूरी तरह बाबूलाल मरांडी सरकार पर ही निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जी, शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।